हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे 2020 से लेकर के 2024 तक के आए हुए प्रश्न होंगे और इन्हीं सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो गारंटी नहीं है कि यही सारे सवाल आएंगे, लेकिन इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका एक पैटर्न है। इसी पैटर्न के आधार पे जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें सवाल पूछे जाएंगे और आज हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेसन नंबर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया है, डिस्कस किया है। आज हम लोग लेसन नंबर 4 के सवालों को हल करेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सवालों को सॉल्व करने के लिए उपयोग किए जाएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे हमने इकट्ठा लिख रखा है। अगर आप इसको याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। एग्जाम देने जाना है आपको तो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इन सारे फॉर्मूले के आधार पर हम लोग का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। और हमारा सवाल नंबर पहला जो है वो यही है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2.2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा। यह सवाल जो है देखिए 2022 ये सेट लिखा हुआ है। बोर्ड का जो पेपर हुआ था 2022 उसमें पूछा गया है। और किस सेट में पूछा गया है? जीएफ, उस सेट का नाम था जीएफ, उसमें ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखिए लारेंज बल, बल के लिए हमारे पास यही सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर सदिश के रूप में बल दिया रहता तो ऊपर वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ पे सदिश के रूप में तो दिया नहीं है। तो हम लोग देखेंगे ये सवाल फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर ये जो इसका या इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, जो सवाल है उसमें क्या क्या चीज दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है तार की लंबाई। तार की लंबाई दी गई है, तो तार की लंबाई देखिए किस फॉर्मूले में आ रहा है, ऊपर वाले में या इसमें या इसमें, इसमें आ रहा है। यानी इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। यह सवाल जो है 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल या तो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं या तो 3 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर के सवाल ये नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। एल, एल का मान 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर। 100 से भाग दे देते हैं या 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला। इतना मिली एम्पियर की धारा आई का मान दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में बदलना है तो I = 3 × 10⁻³ एम्पियर। हमको बल का मान निकालना है। अधिकतम बल, तो अधिकतम बल कब होगा? जब थीटा का मान sin थीटा है तो थीटा का मान जब 90 होगा तब जो है बल हमारा अधिकतम होगा, और थीटा का मान जब 0 होगा तो बल जो है न्यूनतम होगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा में सबसे अधिक वैल्यू जो होती है, मान जो होता है वो sin 90 का होता है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे, F = I/L/B sin थीटा, ठीक है। I की वैल्यू 3 × 10⁻³ L तार की लंबाई 5 × 10⁻², B 2 × 10⁻⁻4 sin थीटा, sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारे पास अब क्या बचा? पहले सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, तो 30। अब 10 के पावर जितने हैं उनको कर लेते हैं। 10 के पावर -3, 10 के पावर -2 और 10 के पावर -4, तो कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9, 10 के पावर -9, ठीक है। तो 30 है, तो 30 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻⁴
इंटू 10 के पावर -9 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा 3, 10 के पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे -9 है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -8 न्यूटन। यानी तार पर लगने वाला जो अधिकतम बल का मान होगा वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -8 न्यूटन। ठीक है, ये सवाल समझ आ गया आपको? अब इस तरह के कोई भी सवाल रहेंगे तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रैक्टिस के लिए आप जिस बुक का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, चाहे क्वेश्चन बैंक यूज करें, चाहे कुछ भी यूज करते हो, इस तरह के 2 4 10 सवाल लगाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर उपयोग करना है। क्योंकि यहाँ तो बल के 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, तो सारे सवाल एक ही फॉर्मूले से नहीं लगेंगे। ये जरूरी नहीं कि सारे सवाल जो होंगे इसी फॉर्मूले से लग जाएंगे, वो आप देखना पड़ेगा कि किस सवाल में क्या चीज दिया गया है और उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए लोग एक और सवाल को हल करेंगे और यह सवाल जो है देख लीजिए 2021 सेट एफएस में, सेट का नाम है एफएस, उसमें पूछा गया है और यह सवाल 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, सवाल काफी इजी है। सवाल है एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात करें। आपसे पूछा जा रहा है कि आप Q/m का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है V = 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, V वेग का मान 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, R वृत्त की त्रिज्या ये 0.6 सेंटीमीटर है, तो 10 के पावर -2 से इंटू करेंगे मीटर, हमको निकालना है Q/m का मान। ठीक है, तो वृत्ताकार त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार त्रिज्या R R का जो फॉर्मूला होता है mv/qb। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, Q/m का। ठीक है, Q ऊपर चाहिए m नीचे चाहिए, हम लोग दोनों ओर उल्टा कर दें। उल्टा कर दें तो क्या होगा 1/r = qb/mv। ये लाइन क्लियर है? हमको Q/m का मान चाहिए, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, b इधर ला देंगे तो v/br = Q/m, ये होगा। ये फॉर्मूला हो गया। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, Q/m का मान निकल जाएगा। b का मान क्या है देख लीजिए 10⁻⁷, b का मान 10⁻⁻², r का मान 0.6 इंटू 10⁻²। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। 10⁻⁷, ये हो गया 10⁻⁻4, ऊपर लाएंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट जब हम हटा देंगे यहाँ से तो ऊपर 10 आ जाएगा ये चीज, तो ऊपर फिर एक और 10 भी बढ़ा हुआ है, नीचे हमारे पास क्या बचा है, केवल 6 बचा है। ठीक है, तो ऊपर हो गया 7 4 11 12 10⁻12 और नीचे क्या बचा हुआ है 6, यानी 1 में आपको 6 से डिवाइड करना है, 1 को 6 से डिवाइड करना है। तो 1 को हमने यहाँ 6 से डिवाइड किया तो पहले तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा है तो एक और 0 बढ़ा दीजिए तो 36। अब हम भाग इसको और दे चाहे ना दे छोड़ सकते हैं यहीं पे, तो ये हो जाएगा 0.16 10⁻12। क्या चीज के बारे में पूछा गया, उसका मान पूछा गया है, तो यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/m = 0.16 10⁻12। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नहीं तो इसी के जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और यह सवाल 2021 के एफएस सेट में पूछा गया है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है?
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। हम लोग एक और सवाल को हल करेंगे और यह सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और यह जो सवाल है 2023 में पूछा गया है। यह सवाल जो है आपका 2023 में पूछा गया सवाल है और सेट जो है GA सेट है उसमें पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। आप हर एग्जाम में किसी न किसी तरह से ये सवाल पूछा गया है, भले इसके जो नंबर्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इस साल के लिए चाहे किसी भी साल के लिए। ठीक है, और सवाल है कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का धारामापी 2.5 मिली एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.5 एम्पीयर के परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। उसमें एक शंट जोड़ा जाता है और उस शंट का मान क्या होता है उसको हम लोग एस से दिखाते हैं और एस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है IG इंटू कैपिटल G बाई I माइनस IG, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का धारामापी, धारामापी का प्रतिरोध कितना है 12 ओम, जिसको हम लोग G से दिखा रहे हैं। 2.5 मिली एम्पीयर की धारा के लिए, मतलब इतना धारा उसमें प्रवाहित करने के लिए विक्षेप जो होता है 0 से 7.5 एम्पीयर के परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो उसके लिए शंट जोड़ना पड़ेगा। शंट भी एक प्रतिरोध है और इसका मान हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल लेते हैं। ये सारे मान दिए गए हैं। IG का मान जो दिया है 2.5 मिली एम्पीयर दिया है, तो एम्पीयर में करना पड़ेगा इसको। तो IG का मान हम लोग एम्पीयर में कैसे बदलेंगे 2.5 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पे सारे मान रख दिए जाएंगे। IG का मान 2.5 10 टू द पावर -3 बाई I 7.5 माइनस IG की वैल्यू हो जाएगी 2.5 10 टू द पावर -3। ठीक है, देखिए अब क्या करना है। कैपिटल G, ये तो केवल IG की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू 12 ओम। ठीक, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो IG है इसको हम थोड़ा पॉइंट मिला दे क्योंकि यहाँ घटाने की जरूरत है ना, तो घटाएंगे कैसे देख लीजिए। 2.5 बाई 1000, एक पॉइंट और बढ़ गया तो ये हो गया 0.0025। आई बात समझ में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और देखिए 2.5 है। ठीक है, तो पहले हम लोग 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, हट जाएगा 5 25 25, 5 दूनी 10, 2 6 के 12, 5 6 के 30, 30 आ जाएगा। ऊपर 12 2.5 को इंटू करेंगे तो 30 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, और नीचे घटाना है आपको, तो घटाएंगे कैसे 7.5 में से ये वाला ये घटाना है 7.5 माइनस 0.00725, ये चीज घटा देना है। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.025, यहाँ भी 0.0.0। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 4.7, ये बचेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 30 है तो 3 गुणा 10, तो यहाँ पे 10 करेंगे तो 10 के पावर -2 आ जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर -2 और नीचे आ जाएगा 7.4975। अरे बात समझ में। अब आप इसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9 है, 9 को अगर हटाएंगे 5 से बड़ा है ना, तो आगे 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 3 10 के पावर -2 बाई, यहाँ से 9 को आप हटा दीजिए, इसके पीछे वाले सारे को तो छोड़ दीजिए। अगर आप 9 को हट देंगे, कहने का मतलब ये है कि आप पॉइंट के बाद 4 ले सकते हैं, 9 2 अंक तक भी ले सकते हैं, 3 अंक तक भी ले सकते हैं, 4 अंक तक भी ले सकते हैं। तो हम 7.49 लिखेंगे, 9 को हटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी नीचे आ गया हमारे पास 7.5। ये बात क्लियर है, 7.5 आ गया। अब 7.5 है, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर हमारे पास एक जीरो मतलब बढ़ जाएगा, तो ये हो गया इतना 3 इंटू 10 टू द पावर
-1/7/5। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10⁻⁻1 है, नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 750। अब इसको आप भाग दीजिए, जो भी आएगा पॉइंट में वो भाग देके आप इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, संट का मान। और संट भी एक प्रतिरोध होता है जिसका मान काफी कम होता है, और इस तरह से जब हम काफी कम प्रतिरोध उसमें जोड़ देते हैं तो जो धारामापी है वो आमीटर में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि धारामापी में कितने ओम का प्रतिरोध हम जोड़ेंगे कि जो धारामापी है वो आमीटर में बदल जाएगा। तो उस प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे तो आप हल कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो और इस तरह के सवाल हमेशा बेटा पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए इस तरह के सवालों को हल करना बेहद ही जरूरी है। तो समझ आ गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो भी सावधानियां बरतनी हो वो कर सकूं, और जो कमियां हो उसको दूर कर सकूं, ताकि जो मेरा चैनल है और ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है।